अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौसम बदलने से पहले आपने खुराक में ये तब्दीलियां लाजमी करनी है, चाहे आपके पास बजीज हों, लव बर्ड्स हों या कॉकटेल हों। आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और ये वीडियो आगे आपके 5-6 महीने काम आने वाली है, तो एंड तक पूरा गौर से जरूर सुनिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सीड मिक्स के बारे में कि आपने इसमें क्या क्या चेंजिंग करनी है। नंबर 1 पे जो आप सनफ्लावर सीड और कनेरी सीड दाने के अंदर डालकर दे रहे थे, उनकी क्वांटिटी को 50% डाउन कर लें और 15-20 दिन के बाद आपने इनकी क्वांटिटी को मजीद कम कर देना है। और जब गर्मी बढ़ जाएगी तो बेशक आप कनेरी को बिल्कुल खत्म कर दें। इसके बाद नंबर 2 पे अगर अपने बर्ड्स को आप ऑलिव ऑयल दाने के अंदर डालकर दे रहे थे तो अभी आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। आपने बर्ड्स की नेचर को चेंज करना है ताकि वो गर्मी के दाने पे आ जाएं और आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग भी करते रहें और उनकी हेल्थ भी इंप्रूव रहे। और कुछ बर्ड्स को हम दाने के अंदर देसी अंडा भी डालकर दे रहे थे, तो अभी आपने उसका इस्तेमाल भी नहीं करना, यानी कि आपने ऑलिव ऑयल और जो ताज़ा अंडा होता है जो हम दाने में डालते थे बिल्कुल शदीद सर्दी में, उसका इस्तेमाल भी बिल्कुल खत्म कर देना है। नंबर 3 पर जो चीना और देसी कंगनी है, आपने उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना है, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स की हेल्थ भी इंप्रूव रहेगी। और नंबर 2 पे इनकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है, तो आगे जब मौसम चेंज होगा आपके बर्ड्स इजीली इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपने लास्ट क्लच लेना है तो इजीली आपके पास ब्रीडिंग भी आ जाएगी, तो काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद चलते हैं मल्टीविटामिन के ऊपर कि अभी आपने विटामिन में क्या चीजिंग करनी है। लेकिन उससे पहले नए लोग सब्सक्राइब लाजमी करें, और जिन लोगों ने लास्ट वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट किए थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी इस तरह से अपना कमेंट स्क्रीन पर पिन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हम विटामिन में बात करें तो नंबर 1 पे जो सब्जियां होती हैं वो बर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन नेचुरल विटामिन है। इसमें गाजर हो गई, तोरी हो गई, या आपको शिमला मिर्च मिल जाए, या जो भी चीज आपके बर्ड्स को पसंद है आप बारीक बारीक काट के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर दें। एक तो आपके बर्ड्स बहुत शौक से खाएंगे, आपके बर्ड्स का जिस्म हाइड्रेटेड रहेगा, और नंबर 3 पर काफी सारे नेचुरल विटामिन मिलेंगे जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग को इंप्रूव करेंगे। सप्लीमेंट के तौर पे जो कि इंतहाई जरूरी है, मैं अपने बर्ड्स को ये लिक्विड गोल्ड देता हूँ। अगर आप भी ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर लें। ये तमाम किस्म के बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल, हत्ता के बड़े बर्ड्स के लिए भी काफी अच्छा है, और तमाम किस्म के विटामिन इंक्लूडिंग विटामिन D3 आपके बर्ड्स को इससे मिल जाएगा। नंबर 3 पर अगर हम बात कर लें कैल्शियम के बारे में, तो नेचुरल कैल्शियम में आप बर्ड्स को मुर्गी के अंडों के छिलके हो गए, समुद्री जाग हो गई, इसके अलावा कटल फिश बोन जिसको हम कहते हैं, और समुद्री सिपियों का पाउडर भी अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको मैंने सीड मिक्स बता दिया, मल्टीविटामिन के बारे में गाइड कर दिया। अभी बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सॉ फूड के बारे में, क्योंकि अगर अपने बर्ड्स को आप सही तरीके से सॉ फूड देंगे तो आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग भी इंप्रूव होगी, हेल्थ भी इंप्रूव होगा, साइज भी इंप्रूव होगा, और आगे जो बच्चे निकलेंगे वो काफी हेल्दी होंगे। तो आपने करना क्या है कि जो चीजें आप बर्ड्स को बॉईल करके दे रहे थे, यानी कि गंदम हो गई या मुख्तलिफ किस्म की दालें हो गई, तो आपने उनको 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है, फिर अच्छी तरीके से साफ करके अपने बर्ड्स को दे देना है। और आपने सेकंड काम क्या करना है कि जैसे जैसे आगे गर्मी बढ़ती जाएगी आपने सॉ फूड वाला बर्तन बर्ड्स की केज में 1 या 2 घंटे के लिए रखना है, ताकि उसके अंदर फंगस पैदा ना हो और आपके बर्ड्स बीमार ना हो। और आप ये भी कर सकते हैं कि जिस पानी के अंदर आपने सॉ फूड को भिगो के रखना है उसके अंदर आप सेब का सिरका जरूर डालें, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स का मैदा भी ठीक रहता है और किसी किस्म का बैक्टीरिया सॉ फूड में नहीं बनता। और आप ये कर सकते हैं कि जो भी चीज़ अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, और यहाँ तक कि हफ्ते में एक बार पानी के अंदर भी आप बर्ड्स को एप्पल साइडर विनेगर डालकर दे सकते हैं। ये आपने 5 ml 1 लीटर पानी में डालना है, तो आपके बर्ड्स काफ़ी हेल्दी रहेंगे। ये आप हफ्ते में एक बार या कम से कम 10 दिन में एक बार लाजमी दें। और एक और चीज़ होती है एलोवेरा। इस तरह का जो एलोवेरा का प्लांट होता है, इसका भी आप जो लिक्विड होता है बर्ड्स को पानी में डाल के दे सकती हैं। इस पर इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड कर दूं। तो इन सब के साथ साथ एक स्पेशल खुराक भी है जो कि आपने बर्ड्स को लाजमी देनी है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्प्राउट के बारे में। स्प्राउट की ग्रोथ गर्मी के मौसम में अच्छी होती है, तो हफ्ते में एक बार, ये जो बेहतरीन तरीका है कि हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपके बर्ड्स विटामिन की कमी आपके बर्ड्स में ना हो, आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहें और अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करते रहें। स्प्राउट बनाने के मुतालिक मेरी डिटेल वीडियो अपलोड है, आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, आप इसके बाद उसको देख सकते हैं, और मैं एंड स्क्रीन पर भी अटैच कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मैं वीडियो को रिवाइंड कर देता हूँ एक बार। तो हमारा पहला पॉइंट था सीड मिक्स के बारे में, जिसमें आपने सनफ्लावर और कनेरी की क्वांटिटी को कम कर देना है। ऑलिव ऑयल जो देसी अंडा होता है वो आपने बिल्कुल खत्म कर देना है, और चीना और देसी कंगनी की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा लेंगे।
जाएंगे। नंबर 2 पर अपने बर्ड्स को आपने नेचुरल विटामिन देने हैं। सप्लीमेंट के तौर पर आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। और नेचुरल कैल्शियम में समुद्री जाग हो गई, अंडे के छिलके हो गए, वो अपने बर्ड्स को जरूर दें। और जो हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था सॉफ्ट फूड के मुतालिक, उसमें अपने नंबर 1 पे क्या करना है कि बर्ड्स को आपने चीजें बॉईल करके यूज नहीं करनी, बर्ड्स को भिगो कर देनी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि सॉफ्ट फूड का बर्तन जल्दी केज से निकाल देना है। साथ में एप्पल साइडर विनेगर बर्ड्स को यूज करवाना है और स्प्राउट का इस्तेमाल लाजमी करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे आपको और अच्छी वीडियोस मिलेंगी, तो रेगुलर वीडियोस को देखा करें। मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फीमानिल्लाह।